सड़कों वाले मुख्यमंत्री के साथ हम इस वक्त बैठे हुए हैं और हमीरपुर से समीरपुर पहुंचने में इतनी तकलीफ हुई है सर। आप देख ही रहे हैं कि सड़क की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जो कंपनी काम कर रही है वो काम स्लो है। हमने कहा है, गडकरी जी को भी कहा है कि इस काम को तेजी से करवाया जाए, लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन जब तैयार हो जाएगा रोड तो हमीरपुर से 20-25 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। तो क्या कहें कि सरकार से, जयराम ठाकुर से लोग खुश नहीं थे? नहीं लगता लोगों को ये निर्णय कि मैंने चुनाव नहीं लड़ना पसंद नहीं आया। तो जैसे एक साइलेंट प्रोटेस्ट करते हैं जी, उस तरह का प्रोटेस्ट किया होगा। तो इससे पहले कोई और कहता, मैंने स्वयं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ने में लोगों की मदद करूंगा। है आप पिछली विधानसभा में एक चेहरा लेकर आए, लेकिन लोगों ने उन्हें नकारा है एक तरफ से, क्योंकि जीत एक मत की हो या 2 मतों की या फिर 300-400 या हजारों में जीत होती है। तो ऐसे में भाजपा किस ओर बढ़ रही है? तो वक्त आने पर चेहरे अपने आप उभर के आ जाते हैं और समय मौका सबको देता है। कौन सा ऐसा राजनीति में चेहरा था जो आपको लगा कि ये एक बेहतरीन मुख्यमंत्री, वो किसी भी विचारधारा से हो सकते हैं, जो पर्सनली आपने फील किया कि ये एक बेहतरीन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के लिए रहे हैं? मैं हूं शालिका ठाकुर और लाइव टाइम्स टीवी पर आप राजनीति के एक युग से हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की राजनीति को नए आयाम दिए और किसी भी तरह की पहचान के मोहताज तो बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जुड़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हमीरपुर के बेटे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बातचीत करेंगे और बहुत ही एक लाइट नोट पे बातचीत शुरू करने की कोशिश करेंगे। सर, आपने वक्त दिया, मेरे लिए तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी कि आपसे मुलाकात हो रही है, आपसे बात हो रही है और ये राजनीतिक सफर शुरू हुआ और एक जगह पर आके अब थमा है। कितना बदलाव देखते हैं उस राजनीतिक सफर की जब शुरुआत हुई और आज जब हम यहाँ खड़े हैं 2023 में, तो कितना बदलाव है राजनीति में? बहुत ज्यादा। जब शुरू हुआ तब कल्पना नहीं थी जी कि इतने ऊंचे आयाम तक पहुंचेंगे, लेकिन लोगों का प्यार, ईश्वर कृपा, नेतृत्व का विश्वास मिलता रहा। हम आगे बढ़ते रहे और हिमाचल में जो टॉप मोस्ट हो सकता था वहां तक पहुंचे। पूरी कोशिश आपने की, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा झटका कार्यकर्ताओं को तब लगा जब आपने ये अनाउंस कर दिया कि आप पिछले विधानसभा के जो इलेक्शन हुए आप नहीं लड़ेंगे। 22 के इलेक्शन में आपने बता दिया कि अब किसी और को, किसी युवा को मौका देना चाहिए और कोई और व्यक्ति आए और आप नहीं लड़ेंगे। तो ये बहुत सेटबैक था, उस परिवार को आपने सींचा और उस परिवार के लिए बहुत दुखद बात थी सर। और आपके लिए वो समय, वो क्षण कितने भावुक कर देने वाले थे? निश्चित तौर पर लोगों की अटैचमेंट तो बहुत थी, बहुत है अब भी। लेकिन पार्टी ने एक निर्णय लिया कि 75 साल की उम्र के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैं नहीं चाहता था कि जिस पार्टी ने मुझे इतना कुछ दिया उस पार्टी को अपना बनाया हुआ नियम मेरे लिए रिलैक्स करना पड़े। तो इससे पहले कोई और कहता, मैंने स्वयं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ने में लोगों की मदद करूंगा, पार्टी का काम करता रहूंगा, लेकिन स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भाजपा के गढ़ में यानी कि हमीरपुर में भाजपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए विधानसभा चुनावों में। ये कहीं ना कहीं आपका चुनाव ना लड़ने का लोगों का एक रोष था, एक दुख था जो उन्होंने प्रकट किया, या फिर क्या कहें कि सरकार से, जयराम ठाकुर से लोग खुश नहीं थे? नहीं लगता लोगों को ये निर्णय कि मैंने चुनाव नहीं लड़ना पसंद नहीं आया। तो जैसे एक साइलेंट प्रोटेस्ट करते हैं जी, उस तरह का प्रोटेस्ट किया होगा। कुछ लोगों ने व्यक्त भी कर दिया मेरे पास आकर। मैंने कहा कि पार्टी में सदा कोई नहीं रहता, जीवन में सदा कोई नहीं रहता। परिवर्तन जीवन का सिद्धांत है, नियम है, और परिवर्तन के साथ जो परिवर्तित नहीं होते, समय के साथ जो बदलते नहीं जी, वो पिछड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें समय के साथ बदलना चाहिए और पार्टी जो निर्णय का सिद्धांत तय करती है उन सिद्धांतों को मानना चाहिए। कम से कम हमें तो मानना ही चाहिए जिनको पार्टी ने इतना कुछ दिया, इतना अवसर दिया। साधारण गांव के व्यक्ति को उठाकर
प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का सांसद बनाया। इससे ज़्यादा और क्या मांग सकते थे। बिल्कुल। लोगों ने आपका भरपूर साथ दिया है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ पर भाजपा कोई चेहरा बना रही है, किसी को तैयार कर रही है, या कोई चेहरा ऑलरेडी है? लोग ये भी जानना चाहते हैं सर, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है, आप पिछली विधानसभा में एक चेहरा लेकर आए, लेकिन लोगों ने उन्हें नकारा है एक तरफ से, क्योंकि जीत एक मत की हो या 2 मतों की या फिर 300 400 या हजारों में जीत होती है। तो ऐसे में भाजपा किस ओर बढ़ रही है? समय बहुत बलवान है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि पार्लियामेंट लड़ेंगे जी। 1984 में इंदिरा जी का कत्ल हुआ और तब बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अचानक मुझे कॉलेज से बुला के कहा गया कि तुम चुनाव लड़ो। हम लड़े, हारे, लेकिन चुनाव मैदान में डटे रहे। 5 साल तक काम किया और 5 साल के बाद चुनाव जीत गए। तो वक्त आने पर चेहरे अपने आप उभर के आ जाते हैं और समय मौका सबको देता है। व्यक्ति को मेहनत करते रहना चाहिए। हर कंस्टिट्यूंसी में 150 कार्यकर्ता ऐसा होता है जो विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है। तो उनमें से कोई चेहरा अपने आप लोग स्वीकार करेंगे, टाइम मर्ज करेगा। जो अच्छा काम करेंगे वो लोग स्वीकार करेंगे। सड़कों वाले मुख्यमंत्री के साथ हम इस वक्त बैठे हुए हैं और हमीरपुर से समीरपुर पहुंचने में इतनी तकलीफ हुई है सर। आप देख ही रहे हैं कि सड़क की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और जो कार्य हो रहा है एनएच का, बिल्कुल बहुत ही स्लो चल रहा है। ये आप भी देख रहे हैं, आप भी सफ़र करते होंगे। निश्चित तौर पर ठीक कहा आपने, लेकिन अच्छे भविष्य के लिए वर्तमान में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही अच्छे भविष्य के लिए कुछ कठिनाइयाँ भी उठानी पड़ती हैं। ये नेशनल हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। जो कंपनी काम कर रही है वो काम स्लो है। हमने कहा है, गडकरी जी को भी कहा है कि इस काम को तेज़ी से करवाया जाए। लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन जब तैयार हो जाएगा रोड तो हमीरपुर से 20-25 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे, तब आनंद भी आएगा। जी बिल्कुल। सर आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि कौन सा ऐसा राजनीति में चेहरा था जो आपको लगा कि ये एक बेहतरीन मुख्यमंत्री, वो किसी भी विचारधारा से हो सकते हैं, जो पर्सनली आपने फील किया कि ये एक बेहतरीन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के लिए रहे हैं? अपने नाम के अलावा एक नाम मैं जानना चाहूँगी। नहीं, मैं इस तरह की तुलना नहीं करना चाहूँगा। जो भी मुख्यमंत्री रहे उन्होंने अपने अपने समय में यथाशक्ति, जितनी योग्यता थी उसके अनुसार, जितनी उनकी राजनीतिक दूरदृष्टि थी, उसके हिसाब से प्रदेश का सेवा करने का प्रयास किया है। सर व्यक्तिगत रूप से आप किसी से प्रभावित हुए हों कभी, किसी राजनेता से? मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी से बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने शुरू के जीवन में बहुत प्रभावित किया, मार्गदर्शन भी किया और बहुत स्नेह प्यार भी दिया।